आज हम लोग बात करेंगे ईसीएम रिपेयर करना मुश्किल क्यों लगता है, क्या ईसीएम रिपेयर करना आसान है। इसके साथ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास कुछ ईसीएम पड़े हैं जो कि पेट्रोल व्हीकल्स के हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, सबसे बड़ी एक क्वेरी रहती है कि मैं ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कितने ईसीएम रिपेयर कर पाऊंगा अपने हाथ से, अपनी वर्कशॉप में कितने ईसीएम मेरे पास रिपेयर के लिए आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जेस्ट पेट्रोल टाटा का ईसीएम है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें क्या है। और दूसरा मेरे पास ईसीएम जो है ये मोटरसाइकिल टू व्हीलर का है, इसको खोलकर दिखाएंगे इसमें क्या है। और तीसरा ईसीएम मेरे पास पड़ा है N2 पेट्रोल ईसीएम जो कि मारुति कार का है। और चौथा ईसीएम मेरे पास पड़ा है हुंडई का, जो लेटेस्ट मॉडल का है। ठीक है, हुंडई i10 ईरा का ईसीएम है। और इसी तरह मेरे पास एक और हुंडई का ईसीएम है। ठीक है, लेटेस्ट ये ईसीएम है जो कि मार्केट में अभी चल रहे हैं। तो इन सभी के अंदर हमें करना क्या है, आज हम लोग देखेंगे ईसीएम में फैमिली क्या होती है। ईसीएम को बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, इसलिए यह कंपनीज एक जैसे ईसीएम बनाती हैं, भाव के एक जैसे कंपोनेंट्स यूज करती हैं, मगर वाहन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डेल्फी कंपनी के ईसीएम में i20, हुंडई एसेंट वगैरह आती है, टाटा सफारी, वॉक्सवैगन, पोलो, मर्सिडीज के बहुत से मॉडल। ऊपर लिखी कंपनियों के वाहनों में ईसीएम डेल्फी के हैं। इन ईसीएम में एमसीयू, पावर आईसी, सिस्टम आईसी, इंजेक्टर आईसी यह एक ही नंबर के लगे होते हैं कि ईसीएम कंपनियां एक ही प्रकार के आईसी को यूज कर रही हैं। इसलिए जब एमसीयू का नंबर सेम है तो इसके साथ लगे आईसी भी 60% सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको मैं इसका आंसर ईसीएम को दिखा कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉश के ईसीएम, BMW, पोलो, टोयोटा, हुंडई, अशोक लेलैंड ट्रक्स, निशान, रेनॉल्ट, भारत बेंज ट्रक, ऑडी, लैंड रोवर, महिंद्रा, टाटा ट्रक, मारुति, फोर्ड, आयशर ट्रक। इन सभी के ऊपर दिए ईसीएम में एक ही फैमिली है, क्योंकि EDC 17 जनरेशन ईसीएम लगभग वर्ष 2012 से बाजार में आने लग गए थे। इन ईसीएम को मैच करके देखा जाए तो इनके अंदर फैमिली सेम मिलती है। फैमिली क्या है, माइक्रो कंट्रोलर सेम मिलेगा, पावर आईसी सेम मिलेगा, सिस्टम आईसी सेम मिलेगा, इंजेक्टर आईसी सेम मिलेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो पहले आपको ईसीएम दिखाए उसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास एक ईसीएम है जो कि मारुति सुजुकी का है, और उसी तरह मेरे पास दूसरा ईसीएम हुंडई का है, न्यू मॉडल हुंडई। और तीसरा ईसीएम मेरे पास बाइक का है, ये बजाज की बाइक है, इसका ईसीएम। अब तीनों में जो फैमिली को देखकर हम लोग काम करेंगे तो तीनों के अंदर क्या सेम है, ये आईसी नंबर सेम है। और दूसरा स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे दिखाइए 40049, और आगे ये भी 40048। मतलब कहने का ये है कि तीनों के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सेम नंबर का लगा हुआ है। जो ये आईसी लगे हुए हैं मोस्टली सेम नंबर के हैं। यहाँ पे हमें 3 तरह के आईसी लगभग टोटल व्हीकल्स में मिलते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी वगैरह भी हमारे पास सेम लगा मिलेगा। तो इसी तरह इसको बोला जाता है फैमिली। अगर आप किसी एक व्हीकल के ईसीएम पे कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको दूसरे व्हीकल के ईसीएम पे काम करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स को एक बहुत ही समस्या आती है कि सर मेरे पास ये हुंडई का ईसीएम है, इसका कनेक्टर अलग है, ये मेरे पास मारुति का ईसीएम है, इसका कनेक्टर अलग है। तो ये पिनआउट्स कैसे मिलेंगे। अगर आप लोग ईसीएम को बेहतर तरीके से रिपेयर करने की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आपको अंदर से बाहर की तरफ चलना पड़ेगा। आपको अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ये पिनआउट आप खुद बना सकते हो अपने। इसी तरह मैं आपके साथ आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इस किताब में से इनकी बनावट अलग अलग व्हीकल कंपनीज में अलग अलग हो सकती है।
पर वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, इसलिए अलग अलग कंपनियों के ईसीएम की शेप अलग अलग हो सकती है, परंतु ईसीएम के अंदर आईसी एक होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। नए टेक्नीशियन को इन प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत है, ना कि अलग अलग ईसीएम के ऊपर काम सीखने की ज़रूरत है। इसलिए कई स्टूडेंट्स इंडिया में ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेकर विदेशों में भी काम कर रहे हैं, इसलिए नए स्टूडेंट को ईसीएम रिपेयर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे बताया गया है, इसलिए नए स्टूडेंट को ईसीएम रिपेयर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ईसीएम के सर्किट को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि अलग अलग तरह के गाड़ियों के ईसीएम पे फोकस ना करते हुए ईसीएम के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स पे ही फोकस करना है। ईसीएम पेट्रोल व्हीकल का है, डीजल व्हीकल का है, ऐसे ही ईसीएम ट्रक, अर्थ मूविंग मशीन या टू व्हीलर का है। इनके सर्किट सेम होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान ईसीएम के सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि ईसीएम को याद करना। सो आज हमारा जो कंसेप्ट है वो इसी बेस्ड पे है। अब मैं जो 3 ईसीएम और दिखा रहा हूँ, उनके अंदर देखिए मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेम नंबर का आपको मिलेगा 1724। तीनों ईसीएम के अंदर 1724, ये हुंडई का ईसीएम 1724, और ये टाटा जेस्ट का ईसीएम है, टाटा जेस्ट पेट्रोल का ईसीएम है सेम। और इसी तरह यदि आप लोग देखोगे सेम पावर आईसी आपको नजर आएगा, सेम नंबर का 40184, इसमें भी दिखाइए। तो इसलिए कंसेप्ट क्या है, ये आईसी सेम है, सेम तीनों माइक्रो कंट्रोलर सेम है, रेगुलेटर आईसी सेम है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। मेरे पास ये 6 ईसीएम है। अगर आप लोग इन 6 ईसीएम के ऊपर सिर्फ आप 2 ईसीएम पे काम करोगे क्लियर, तो आप कितने भी मार्केट में आने वाले ईसीएम है उस पर हम लोग काम कर सकते हो। ये जो किताब है इसके अंदर इसी तरह बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आपके साथ धीरे धीरे हम लोग शेयर करते हैं। ये पूरा लेसन हम लोग आपको रीड करके नहीं बता सकते, समय बहुत लगेगा। इसमें से मैंने आज एक फैमिली आपको बताया कि फैमिली दिमाग में क्लियर करने के बाद एक ईसीएम को बहुत ही कम समय में, आज हमारा जो मोटिव था वो ये है कि ईसीएम रिपेयर करना आसान है। कैसे, यदि आप इस तरीके से इसको देखते हो और रिपेयर करने की इच्छा रखते हो, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारा 15 नवंबर से ईसीएम रिपेयर बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपने घर में कुछ पहले जनरल नॉलेज लेना चाहते हो कि ईसीएम क्या है, मैं इस लाइन में जाऊं या ना जाऊं, ईसीएम रिपेयर करने में मुझे कितना समय लग सकता है, मैं ईसीएम रिपेयर करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं या नहीं, फ्यूचर ब्राइट है कैसा है, तो आप इस किताब को परचेज़ कीजिए। परचेज़ करके इसमें से आप इसको रीड कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, थैंक्स।